प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी फन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें हम बताएंगे मकर राशि के जातक को आपका पास्ट कैसा रहता है, आपका प्रेजेंट कैसा रहता है, आपका फ्यूचर कैसा रहता है। यानी जो हो गया वो कैसा हुआ था, जो हो रहा है वो अब कैसा हो रहा है और जो होगा वो कैसा होगा। ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अच्छी तरह से आप अपने जीवन को समझ पाएंगे। तीनों काल इसमें शामिल हो जाएंगे, आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं पहले, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता भेंट, आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, पास्ट की बात करते हैं। मकर राशि का पास्ट कैसा रहता है, पास्ट यानी जो बीतता हुआ समय कैसा रहता है। अब इसमें देखिए कि चाहे आपकी कोई सी भी आयु हो, आयु देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी आयु के अगर आप हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्तमान में जिस स्थिति में हैं आप, अपना पास्ट आप देखेंगे, आपका पास्ट कैसा रहा है वो हम आपको बताएंगे। अपने पास्ट में, अपने बीते दिनों में आप देखेंगे तो स्वास्थ्य में आपको कमी महसूस हुई होगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको कमी महसूस हुई होगी। हेल्थ की दिक्कत आपको रही होगी। कुछ बीमारियां जो हैं आपको बार बार परेशान उसने किया होगा। मौसमी बीमारियों का भी असर मकर राशि पर रहा होगा, तो स्वास्थ्य में आपको कमी महसूस हुई होगी। दूसरे, आपको पास्ट में अब तक जो आपका पास्ट रहा है उसमें आर्थिक दिक्कतें आपके आई होंगी। अगर आपने अपना पिछला जीवन आप देखते हैं, आज की तारीख में अपना पिछला जीवन देखेंगे तो आपको आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतें अवश्य आई होंगी। आर्थिक मोर्चे पर या तो आपका धन अटक गया होगा, या अगर आपको धन की कहीं जरूरत पड़ी होगी, उधार किसी से मांगा होगा तो वो उधारी भी आपको नहीं मिली होगी। दिक्कत आपको अवश्य आई होंगी। कड़ी मेहनत के बाद भी आपको जो है कम फल मिला होगा, ये आपके पास्ट में हुआ होगा। ये भी आपने ऐसा महसूस किया होगा। तो आर्थिक संकट, क्राइसिस जो हैं, ये कैप्रिकॉर्न के पास्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये स्थिति आपके रही है, आर्थिक स्थिति, संकट आए होंगे और इन आर्थिक कारणों से कुछ काम आपके अटक भी गए होंगे, जिसका आज आपको लगता होगा कि उस समय अगर पैसों की व्यवस्था हो गई होती तो आपका वो काम पूरा हो जाता है। ये पास्ट में हर मकर राशि के जातक के एक ऐसा एग्जाम्पल अवश्य होता है जहाँ उसको लगता है कि एक बहुत अच्छा काम था, लेकिन पैसों की कुछ ऐसी परेशानी हो गई, दिक्कत आ गई, व्यवस्था नहीं हुई और वो काम हो नहीं पाया। ये आपका पास्ट में रहता है। और तीसरा पास्ट, मान सम्मान पर आघात का एक अनुभव आपका रहता है पास्ट में, चाहे किसी भी आयु के हैं। आज आप 25 साल के आयु के हैं, 35 के, 45 के, 65 के, 75 के। अगर पास्ट आप अपना देखेंगे, पिछला जीवन, तो इसमें मान सम्मान पर आघात आपको जरूर लगेगा। एक चोट आपको लगी थी आपके मान सम्मान पर। ये चोट बदनामी के रूप में हो सकती है। ये आपके लिए जो है परिवार में भी मान सम्मान की कैसी चोट लग सकती है, कहीं बाहर भी, आपके घर में भी या बाहर में भी ऐसी चोट लग सकती है। तो ये एक्सपीरियंस आपका पास्ट में आप सभी लोगों का रहा होगा। तो ये तीन बड़ी बातें जो मकर राशि के पास्ट से कनेक्टेड होती है। ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स आर कनेक्टेड टू कैप्रिकॉर्नियन पास्ट, आपके पास्ट से जुड़े रहते हैं। तो अब हम बात हमने कर दी पास्ट की। पास्ट जो समय बीत गया है आप सबने देखा होगा। अब हम बात करते हैं वर्तमान की, प्रेजेंट पोजीशन मकर राशि के जातकों आपकी कैसी होती है, उसको आप समझिए अच्छी तरह से। और बाद में हम फ्यूचर का बताएंगे, फ्यूचर आपका भविष्य कैसा रहेगा। और उससे आगे बढ़ने से पहले हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप नियमित रूप से चैनल देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप अगर ये सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने की ज़रूरत कहाँ है, वीडियो तो देख लेते हैं, अच्छी बात है, वीडियो देख लेते हैं, खुशी की बात है, लेकिन सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। ये एक चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं प्रेजेंट की। मकर राशि के जातकों आपकी प्रेजेंट पोजीशन जो है कैसी रहती है। देखिए, प्रेजेंट पोजीशन मकर राशि का जातक, चाहे आप किसी भी आयु के हैं, स्ट्रगलिंग पोजीशन में आप रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, प्रेजेंट पोजीशन आपकी एक स्ट्रगलिंग पोजीशन होती है। संघर्षशील स्थिति आपकी वर्तमान स्थिति बनती है। स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं आप, संघर्ष करते हुए दिखते हैं, समस्याओं से जूझते हुए दिखते हैं, चैलेंज को पूरे करने में लगे हुए दिखते हैं। जबरदस्त स्ट्रगल, कभी कभी तो स्ट्रगल ऐसा रहता है कि रात का खाना तक नहीं खाते मकर राशि के जातक जब तक कि दिन वाला टारगेट पूरा नहीं होता है। और घर वाले शिकायत करते हैं कि 9 बजे सबने खाना खा लिया, ये 11 बजे बस गया, अभी खाना नहीं खा रहे और हम तो सो रहे हैं। जब खाना खा लेना, हम तो सो रहे हैं, ऐसा होता है मकर। और कभी कभी मकर राशि वाले रात को 2-2 बजे तक खाना खाते हैं, जो उनको 8 या 9 बजे रात का खाना खा लेना चाहिए, डिनर करना चाहिए। संघर्ष चलता रहते हैं। तो वर्तमान जो है मकर राशि का बहुत ज़्यादा संघर्षशील रहता है। और यही जो 10वें नंबर की आप राशि जो होती है मकर राशि, कर्म क्षेत्र की राशि होते हैं, शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा असर आपके प्रेजेंट पोजीशन पर पड़ता है। स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं आप, जबरदस्त। दूसरा, प्रेजेंट पोजीशन ये रहती है कि किसी पर भरोसा नहीं होता। ये जो आपकी वर्तमान स्थिति है इसमें आप में रहता है। एक अलगाव वाली राशि होती है, अलाइनेशन वाली जोड़क होती है। कैप्रिकॉर्न जोड़क इज जस्ट कंसिडर जोड़क ऑफ अलाइनेशन। आप जो हैं प्रत्येक तत्व की प्रत्येकता की राशि होती है। तो प्रत्येक तत्व आप में रहता है, अलगाव रहता है, दूसरों से अलग रहना पसंद करते हैं आप। और इसका परिणाम ये होता है कि फिर आपको दूसरों पर भरोसा भी नहीं होता है। तो वर्तमान में प्रेजेंट पोजीशन मकर राशि के जातकों की ये रहती है, दूसरों पर जो है इनको भरोसा रहता नहीं है, कम रहता है। यानी अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत पर इनको ज़्यादा भरोसा रहता है। दूसरों के बारे में इनको ऐसा लगता है जैसे इनको अगर काम सौंप दे तो ये कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये मैक्सिमम बहुत सारे काम जो हैं खुद ही करते हैं। अगर कहीं कंपनी में मैनेजर भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम में खुद भी कर सकते हैं। ऐसे काम भी जो किसी असिस्टेंट को सौंपे जा सकते हैं, लेकिन उसको ये खुद कर लेते हैं। ये इस सोच में करते हैं कि दूसरे लोग उस काम को अच्छे नहीं कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और उससे इनकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसलिए ये दूसरों पर इनका भरोसा जो है कम रहता है। ये प्रेजेंट पोजीशन रहती है मकर राशि आप लोगों के जीवन में। जो वर्तमान है ऐसा आपको एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला, संघर्ष का स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, और दूसरे पर भरोसा आपको किसी पर नहीं रहता है। तो ये दूसरों पर भरोसा उनकी काबिलियत से रिलेटेड है। कोई वैसा नहीं कि दूसरों पर भरोसा नहीं है डिप्रेशन में आ जाए, वैसा वो भरोसा टूटने वाली बात नहीं होती। ये सिर्फ ये होता है कि काबिलियत पर आपको दूसरों पर यकीन नहीं होता है, खुद पर आपको ज़्यादा यकीन होता है। और आपको लगता है कि अगर आप खुद ये काम कर लेंगे तो सब कर लेंगे और अच्छा कर लेंगे आप जी। और तीसरा रहता है प्रेम में धोखे का लगातार आपको अनुभव होता रहता है। अब ये प्रेम में धोखा जो है आपके लिए, देखिए बार आपका रहता है, कहीं प्रेम प्रसंग है, प्रेम संबंध है, किसी भी रूप में किसी से भी आप प्रेम करते हैं, कुछ दिन तक अच्छा रहता है, ठीक रहता है, कुछ दिनों बाद पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है जहां आपको लगता है कि ये प्रेम टूट ही रहा है। हालांकि न तो आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, न सामने वाला या सामने वाली तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता ही है कि ये प्रेम टूट ही रहा है। और धीरे 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 जो ऐसा लगता है कि ये टूट ही गया है। कभी 2 महीने में टूटता है, कभी 6 महीने में, कभी 1 साल, कभी 2 साल, यानी ये टूट ही जाता है। ये आपका प्रेजेंट पोजीशन रहती है इस पर। तो देखिए कि हालांकि ये आपके शुक्रदेव योग कारक ग्रह होते हैं, तो प्रेम आते जाते रहते हैं, लेकिन शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए यहाँ ये प्रेम को टिकने नहीं देते। ये मकर राशि के जीवन की एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन रहती है। खूब प्यार आते हैं लेकिन टिकते नहीं। तो यहाँ ये प्रेजेंट पोजीशन है जहाँ आपको एहसास होता है प्यार नहीं टिकता, तो फिर दूसरा प्यार तलाशते नहीं, आप खुद ब खुद आपके पास एक दूसरा प्यार खड़ा रहता है, कहते हैं कि हम आ गए हैं। फिर आप उसे देखते हैं, निखारते हैं, और फिर उससे आपको प्रेम हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद वही होता है जो पहले हो चुका होता है। ये प्रेम भी जो है टाटा बाय बाय करके चला जाता है, फिर कोई और प्रेम आता है। तो ये
प्रेम आपके इसी तरह से चलता रहता है और इसमें फिर आपको प्रेम में लगातार धोखे का एहसास होता है। आपको लगता है कि प्रेम में आपकी राशि के पता नहीं इतने धोखे क्यों लिखे रहते हैं। ये आपकी राशि में लिखे रहते हैं। शनिदेव का सोच अलग है। शनिदेव सोचते हैं कि लव अफेयर्स में उलझ गए तो घर बर्बाद कर देंगे, पैसे बर्बाद कर देंगे लव अफेयर्स में, और अपनी शांति भी बर्बाद करेंगे, अपना कैरियर बर्बाद कर देंगे। इसलिए ईश्वर ज़्यादा टिकने, ये शनिदेव ज़्यादा टिकने नहीं देते प्रेम को, उसको रवाना कर देते। अब देखिए, ये प्रेजेंट पोजीशन है जो आप सभी महसूस कर रहे हैं, भले आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, महिला हैं, गांव के, शहर के, कोई भी हैं, आप सभी ये अनुभव करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। भविष्य जो है मकर राशि के जात को आपका कैसा रहता है वो भी देख लेते हैं। फ्यूचर की जहाँ तक बात है तो फ्यूचर मकर राशि आपका जो है एक अच्छा फ्यूचर रहता है, बहुत ही परफेक्ट फ्यूचर रहता है। चाहे आप किसी भी आयु के हैं, 30 साल के, 50 के, 80 के हैं, फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा और सॉलिड होता है। फ्यूचर का सबसे बड़ा आपका रहता है स्वास्थ्य, हेल्थ हमेशा आपके फ्यूचर में अच्छी रहती है। प्रेजेंट में किसी की हेल्थ कितनी भी खराब हो, मकर राशि को हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य आपका अच्छा और अच्छा ही रहेगा। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आने वाले दिनों में जो है स्वास्थ्य हमारा और ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का वरदान मकर को मिलता है। जैसे उम्र बढ़ती है स्वास्थ्य आपका बढ़ते ही जाता है, तो आने वाले दिनों में आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। आज अगर आपको लगता है कि शरीर में 3 बीमारियां हैं, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कहीं 5 नहीं हो जाए, जी नहीं, 3 है तो आने वाले दिनों में 2, 1 हो जाएगी, कम होंगी, और बाद में धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगी। तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर मकर राशि हमेशा आपको आशावादी बने रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक बने रहना चाहिए। ईश्वर की राशि है, 10वें भाव की राशि है, और इस बात को जो मकर राशि के जातक समझ लेते हैं, स्वास्थ्य पर वो ज़्यादा टेंशन नहीं करते हैं, वो ज़्यादा आगे भी बढ़ते हैं। तो आपको जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ना है तो हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझना है कि आयु के साथ आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होता जाता है, सुधरता जाता है। दूसरा रहता है कि आपको जो है एक परफेक्ट लाइफ आपको मिलेगी, यानी कि फ्यूचर ऐसा रहता है मकर राशि के जात को जहाँ परफेक्टनेस आती है, यानी परफेक्ट। वर्तमान में आपको जीवन बिखरा हुआ लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको अपना जीवन एकदम परफेक्ट लगेगा। भविष्य में हर एंगल से आप परफेक्ट होंगे। देखिए, बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, आप बुद्धिमान होते हैं, ये एक इंटेलिजेंस आप में रहती हैं जो आपको एहसास होता है। शुक्रदेव योग कारक ग्रह होते हैं, पर्सनैलिटी वो अच्छी बनाते हैं आपकी, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। मकर राशि के जात को मंगल देव उच्च के होते हैं तो आप में शत्रुहंता का योग भी होता है, मंगल की ताकत भी रहती है। देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह होते हैं, आप लोगों को अच्छी राय देते हैं, इससे आपको भरपूर मान सम्मान आपको मिलता है। तो भविष्य ऐसा रहेगा जब भरपूर मान सम्मान आपको मिलेगा। बदनाम अगर हो गए थे तो वो सब पीछे की बातें रहेंगी और लोग आपकी बदनामी को भूल जाएंगे। कई लोगों को तो ऐसा पता भी नहीं चलता कि ये बदनाम भी कभी हुए थे। मकर राशि के जीवन में कई सारे करिश्मा होते हैं और इस मान सम्मान पर बहुत ज़्यादा करिश्मे हमने देखे व्यवहारिक जीवन में। तो जो मकर राशि किसी की वजह से मान सम्मान में हानि हुई है, पुराना सब भूल जाइए। आने वाले दिनों में कहीं उसका रेफरेंस आप में नहीं जाएगा, कहीं समाज में, देश में कहीं आपका नहीं रहेगा। ये अच्छा है। और देखिए कि आप को जो फ्यूचर जो है उसमें आपकी समाज से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। समाज के लिए कुछ करने का, सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी आपकी, ऐसा काम करेंगे जिनसे आने वाले लोग जो हैं पीढ़ियाँ भी याद रखें, ऐसा मन में आपके विचार रहेगा। फिलंथ्रोपी जो है, परोपकार की भावना मकर राशि में जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो बढ़ती जाती है। 5वां रहेगा आपके, देखिए कि एक परफेक्ट लाइफ का हमने बता दिया, आप सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा लेंगे और ये आपको एहसास और विश्वास हो जाएगा कि जीवन में जितनी जिम्मेदारियां थी आपकी खुद के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए, जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा लिया है और कहीं आपको चूक महसूस नहीं होगी। आपको फ्यूचर में ऐसा नहीं लगेगा कि एक जिम्मेदारी अधूरी रहेगी, ऐसा नहीं लगता है। भविष्य में आप देखेंगे तमाम जिम्मेदारियां सारी पूरी करेंगे। आज अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसे होगा, कि हम इतना कर पाएंगे,
हम ये कहेंगे कि जब ईश्वर चाहता है तो सब हो जाता है, और जब ईश्वर नहीं चाहता है तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये ईश्वर फ्यूचर में मकर राशि के, हर मकर राशि के जातक के फ्यूचर में, भविष्य में जो हैं, ईश्वर का एक बहुत बड़ा आपके लिए वरदान और आशीर्वाद रहता है कि एकदम आपको परफेक्ट बनाते हैं। इसी पृथ्वी पर आप एकदम परफेक्ट बनते हैं, देश और समाज को बहुत कुछ आप देंगे। उसके बाद ईश्वर का फिर कॉल आएगा कि अब आ जाइए हमारे पास जी। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का हमने बता दिया। फ्यूचर के लिए उम्मीद रखिए, क्योंकि फ्यूचर तो आपने देखा नहीं, आने वाला दिन है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। उम्मीद आपको रखनी चाहिए। हमने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। व्यवहारिक जीवन में हमने मकर राशि के कई लोगों को देखा है, हमारा अनुभव है, उसके आधार पर भी हमने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर भी इसमें बताया। रिसर्च टीम से हमने सलाह मशवरा करके भी इस कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं। तो किस तरह से एक इंटीग्रेटेड वीडियो आपके सामने पेश हुआ है। तो फ्यूचर में आशावादी रहिए। जहाँ तक प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हमने बता दिया संघर्ष, स्ट्रगल रहता है। मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, आलस्य मत कीजिए, काम मत टालिए। ये वर्तमान में आप पूरा और पूरा ध्यान रखिए। हर सफलता आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। शुक्रिया आपका। तो इस तरह का जीवन है मकर राशि के जातक को। आपके लिए उपाय बताते हैं, 3 उपाय बताएंगे। देखिए भगवान पहले राशि स्वामी शनिदेव का उपाय तो आप जानते होंगे, शनिदेव को तेल चढ़ाना होता है। दूसरा उपाय आपके भगवान शिव का होता है, भगवान शिव की आराधना करें। तीसरा होता है हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली की पूजा करें। देखिए मकर राशि के जातक को जीवन की कोई भी सामान्य समस्या है तो आपके ये 3 उपाय हैं। अब 3 में से जरूरी नहीं कि तीनों करें, आप तो कोई एक उपाय कर लीजिए। एक उपाय कर लीजिए पूरे विश्वास के साथ कि हनुमान जी की भक्ति करनी तो बजरंग बली को ही पूजना है। विश्वास के साथ भोलेनाथ को पूजना तो भोलेनाथ को पूजना है, शनिदेव को पूजना तो शनिदेव को पूजना है। किसी एक की भी पूजा पूरे मन विश्वास से कीजिए। आपके जीवन की कई सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, उनका समाधान हो जाएगा। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।